हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम डाईऑक्सीजन की डाईऑक्सीजन और ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके बनाने के तरीके, मीन्स इसकी प्रेपरेशन देखेंगे, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन इसके यूजेस देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऑक्सीजन क्यों, आप लोगों को ऑक्सीजन क्यों पढ़नी है भाई, क्यों पढ़नी है ऑक्सीजन भाई, इसका रीज़न बताता हूँ। भाई देखिए, आप सांस लेते हो ना, ब्रीथ करते हो, ब्रीदिंग ब्रीदिंग क्या होती है? आप ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना, ऑक्सीजन अपने शरीर में बढ़ा देना, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना, शरीर में कम कर देना, बाहर की तरफ रिलीज कर देना। मतलब आप जब भी सांस लेते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हो भाई, और थोड़ी ना लेते हो, नाइट्रोजन थोड़ी ना लेते हो, आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो। और क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो। ऑक्सीजन कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। जैसे आप लोगों ने बाबा रामदेव जी को तो देखा ही होगा, वो हमेशा क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते रहते हैं, ब्रीदिंग करते रहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम करते रहते हैं और ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो यही चीज़ है कि ऑक्सीजन ब्रीदिंग के काम आता है बेटा। अगर देखिए, आप हर एक चीज़ के बिना जी सकते हो, पानी के बिना थोड़े दिन तक जी सकते हो, थोड़ी देर तक जी सकते हो, खाने के बिना जी सकते हो, बट भाई ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। ऑक्सीजन क्या काम है भाई इसका, ऑक्सीजन का क्या काम होता है? ये आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है और रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। रेस्पायरेशन क्या होता है? जब आपका जो खाना खाया होता है उसको तोड़ देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, C6H12O6, और ऑक्सीजन जो होता है और उधर ये वाली चीज़ बन जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है ना, और एनर्जी निकलती थी एटीपी की फॉर्म में, और एनर्जी निकलती थी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है ना, तो इन सभी ये सारी बातों के बारे, सभी बातों की के रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, सारी बातों पे चर्चा करेंगे हम। देन आपने देखा होगा भी, देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, तो आपने बहुत सारी बात सुनी होगी लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की। लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में उधर देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और बहुत सारे पेशेंट्स मर रहे थे। ठीक है ना, तो वही देखिए वो ऑक्सीजन है। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन यूज़ करी जाती है, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन यूज़ करी जाती है वही लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में यूज़ करी जाती है? लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड मतलब जैसे पानी है ना, लिक्विड तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, एक सॉलिड्स होता है, एक लिक्विड होता है और गैस होता है। ऑक्सीजन को जब आप पानी जैसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो आप उसको बोलते हो लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे होंगे, ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर थे और वो लेके बंदे जा रहे थे। ठीक है ना, उसकी ऑक्सीजन की कमी से देखिए कितने बंदों की डेथ हुई थी। ठीक है ना, तो उनकी कमी हो रही थी, कमी हुई थी ना। तो भाई उधर उधर भी क्या चीज़ यूज़ हो रही है, उधर भी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। उधर भी क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। भाई देखिए ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है। आप ब्रीथ करते हो, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन यूज़ होती है उधर यूज़ होता है। ठीक है ना, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ होती है, सिलेंडर होते हैं उधर वो डाली जाती है, उन सिलेंडर्स में लिक्विड ऑक्सीजन डाली जाती है। देन इन सारी बातों के बारे में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देन देखिए एक और आपने चीज़ देखी हुई, किसी भी चीज़ को अगर जलना हो तो क्या चाहिए होता है भाई? किसी भी चीज़ को अगर जलना हो, जैसे आपको कार्बन को जलाना हो तो क्या आप N2 में जलाओगे, इसको CN2 बनेगा? नहीं भाई। कोई भी चीज़ को अगर जलना हो तो क्या होता है, C+O2, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है भाई। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो भाई ये देखिए कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है भाई। किसी कार्बन को जलाना है, जब भी आप देखिए वो लगाते हो, जब भी आप कुछ भी चीज़ करते हो, ठीक है ना, जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करना चाहते हो, जलाना चाहते हो, तो भाई अगर एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन नहीं होना तो बेटा आपकी कोई चीज़ कभी जल नहीं सकती। तो ये देखिए, ये कंबशन, कंबशन मीन्स किसी चीज़ को जलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्या, ऑक्सीजन। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस चीज़ के बारे में भी हम ही चर्चा करेंगे कि C+O2 आपको थोड़ा बहुत हीट क्यों करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हीट क्यों करना पड़ता है। ठीक है ना, अभी देखिए कार्बन है, कार्बन सिर्फ आपने कार्बन रख दिया और ऑक्सीजन नहीं हो इधर, तो कभी आपका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हो और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये तो चीज़ है। बट थोड़ा बहुत तो आपको हीट भी देनी पड़ती है ना। थोड़ी बहुत वो हीट क्यों देनी पड़ती है, क्यों देनी पड़ती है, क्या रीज़न है इसका, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
और देखिए एक वो होता है रॉकेट का फ्यूल, जो होता है रॉकेट का फ्यूल होता है रॉकेट, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसको आप बोलते हो हाइड्रोजीन। नाम तो आई थिंक आपने सुना, पता नहीं पहली बार है। हाइड्रोजीन होता है, एक रॉकेट का फ्यूल होता है हाइड्रोजीन। अगर उसको जलाना हो जब, हाइड्रोजन, उसके लिए भी ऑक्सीजन यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो देखिए ऑक्सीजन के कितने सारे यूजेस हैं। और आपको देखिए कभी आपने ऑक्सीजन देखी है? नहीं देखी है भाई, वो क्या होगा, इसलिए दैट्स वाई इट इज़ कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस है। हर एक चीज़ क्या है, वो है कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है, बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह। देखिए आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो भाई मेरे को एक चीज, एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत, 78% नाइट्रोजन है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। नाइट्रोजन साइकिल वगैरह हमने कल देखा था। देन देखिए 21% क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए इतनी सारी प्रतिशत है इसकी। तो भाई क्या है, ये कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है, इतनी प्रतिशत, देखिए कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना इसकी। तो देखिए इतनी सारी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपने मैक्सिमम जो मेटल्स देखे होंगे, जैसे देखा होगा मैक्सिमम मेटल्स ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। देखिए बहुत सारे आपने मेटल्स देखे हैं कि ऑक्साइड्स की फॉर्म में। भाई आप बोलोगे सर ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही क्यों पाए जाते हैं? भाई देखिए क्यों पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, एटमॉस्फेयर में इतनी सारी, जब भी कोई किसी चीज़ के साथ कोई भी मेटल होगा उसके साथ फटाफट ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो दैट्स वाई दे आर फाउंड इन द ऑक्साइड फॉर्म। ओके, तो ये वाली बात होती है। देन देखिए आप क्या करते हो जब, ये वाली चीज़ हो गई। तो बस इतनी सी, ये इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली हम सारी 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 जितनी बातें हो गई तो इनके बारे में चर्चा करते हैं, करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट क्या करेंगे, पहले मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि हाँ भाई क्यों पढ़ना है इसको। जितने भी सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में देने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेपरेशन, नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन की प्रेपरेशन कैसे होती है। प्रेपरेशन फर्स्टली वही हो गया कॉमर्शियल मैथड। कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड बेटा सिंपल है। इसमें दो कॉमर्शियल मेथड्स में क्या है, इधर देखिए इंडस्ट्रियल मेथड्स दो हैं इधर। एक तो हो गया पहले वही जहाँ पे, भाई देखिए कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, ये वही हो गया कि इंडस्ट्रियल मेथड और कॉमर्शियल मेथड। तो ये वही हो गया कि आप इसके बड़े बड़े प्लांट्स लगाते हो, बड़े बड़े प्लांट्स लगाते हो। जैसे अभी भी अगर आप न्यूज़ अगर सुनते होंगे तो उधर आपने देखा होगा कि अभी हमारी पूरी कंट्री में ऑक्सीजन के प्लांट्स लग रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स लग रहे हैं। उधर क्या होगा, उधर क्या होगा, यही होगा कि आप फ्रॉम ईयर, ईयर से क्या करोगे, ईयर से ऑक्सीजन को क्या करोगे, कैप्चर करोगे। ईयर जो ईयर में क्या है, ईयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, किस किस गैसेस की, कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नोबल गैसेस होती हैं। तो ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, ठीक है ना, ईयर में। तो भाई देखिए ये क्या होता है, जब ऑक्सीजन का जो प्लांट होता है उधर ये क्या होता है, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस, तो ईयर जब हम आपने उधर से कैप्चर कर ली, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, देखिए इमेज देख लेना, उधर मैं उधर डालूंगा थंबनेल में, उधर इमेज देख लेना कैसी इमेज होती है। तो इधर क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े प्लांट होते हैं। तो उधर क्या होता है, ये चीज़ें आसानी से फिल्टर हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेज ये क्या हो जाता है, आसानी से फिल्टर हो जाती है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या करते हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसको क्या करते हो, लिक्विफाई, लिक्विफाई करते हो। लिक्विफाई कैसे करते हो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर देके, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर देके। ये हमने सारी की सारी बातें हमने कल देखी हैं। ऑक्सीजन, ये सारी की सारी कार्रवाई कहाँ पे होती है, ये सारी की सारी कार्रवाई होती है ऑक्सीजन जो प्लांट्स होते हैं उधर होती है। तो इधर क्या होता है, आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप आपका होता ही है, देखो ये जो बाकी जो पहले ईयर से आप ईयर कैप्चर करते हो ना इन प्लांट्स में। तो ईयर जब कैप्चर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस वगैरह जो होती हैं वो आसानी से आपकी निकल जाती हैं। देन जो आपकी बच जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बच जाती है। तो उसको आप क्या करते हो, उसको आप लिक्विफाई करते हो। लिक्विफाई करते हो, मैंने कल भी बताया था ये। तो उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। देन क्या करते हैं, देखिए ये दोनों लिक्विड फॉर्म्स में बन जाती है। लिक्विड फॉर्म में जब बन जाएंगी तो आप इनकी क्या करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने क्या बताया था, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था,
कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। देखिए इधर क्या था, नाइट्रोजन था, और इधर क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है ना, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। तो आपने देखा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या है। कल आपने आई थिंक इधर देखा होगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका। बॉइलिंग मतलब लिक्विड से, अभी देखिए ये दोनों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना था, आई थिंक कोई कल 78 तक था, 78 तक था ना, आई थिंक इतना ही था, ठीक है ना। तो यार उधर से देख लेना, तो देखिए 78 केल्विन तक, 78 पता नहीं 4 ऐसा कुछ था, और इसका कोई 95 तक होगा, ठीक है ना, 95 तक होगा। 77 था, पता नहीं कितना, 77 था, यही तो कुछ अप्रॉक्सीमेट 70 के करीब ही था, 70 की लाइन वाली में था, ठीक है ना, 77 केल्विन, और उसका कुछ 95 केल्विन। तो पहले क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगी ये वाली चीज़। पहले देखिए जब आप क्या कर रहे हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, आप क्या करते हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आपने देख लिया कि इसका कितना है 77 और इसका कितना है 95, 95 है, ठीक है ना, इसका 77 है और इसका 95 है। तो आप क्या करोगे, जब बॉयल करोगे, फर्स्टली ये वाली चीज़ बॉयल हो जाएगी और आपकी ये क्या हो जाएगी, फिर हमने कल देखा था कि उधर आगे क्या होता है, कंडेंसर होता है, तो उधर से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में उधर आपकी ये बन जानी है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में बन जानी है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपकी उधर कैप्चर हो जाएगी। पहले तो ये गैसियस फॉर्म में ना, तो आप पहले लिक्विड फॉर्म में थी ना, तो आपने इसको बॉयल कर दिया, और आगे फिर दोबारा से उसको कंडेंसर मिला। कंडेंसर में क्या होता है कि उधर बर्फ़ पड़ी होती है, और उधर क्या नाइट्रोजन गैस जब जहाँ से उधर से पास करती है, तो उधर वो उसको ठंडा करती है। जब उसको ठंडा करेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, लो टेम्परेचर जब मिलेगा तो आपकी ये क्या हो जाएगी, ये नाइट्रोजन गैस उधर बन जाएगी, और पीछे जो आपका बन गया वो सिर्फ क्या बच गया, आपका ऑक्सीजन। तो भाई देखिए ये सारी की सारी ऑक्सीजन जो आपकी बच चुकी है, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ना। ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन बची हुई है, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। देखिए ऑक्सीजन ये कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये टेम्परेचर कौन सा हो गया, 95 केल्विन तक जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट तक तो देखिए ये वाली चीज़ ऑक्सीजन जो है, ये इस चीज़ को देखो, ऑक्सीजन 95 केल्विन तक ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है 95 केल्विन तक। 95 केल्विन कितना हुआ भाई, आइडिया लगाइए, 95 केल्विन हुआ होगा कोई 178 केल्विन तक, बट कौन सा, माइनस। भाई माइनस टेम्परेचर देखिए, इतना माइनस टेम्परेचर है, इतना माइनस, कितना कम टेम्परेचर है भाई। उधर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इससे 96 अगर कैल्विन हो गया ना, तब ये चीज़ किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो खुद देखिए आपका जो, आपको ऑक्सीजन जो है, जो अभी आपका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो कितना है, कोई समझो 30 यार 35 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में बताना हो तो कितना बताओगे, 273 में 35 प्लस कर दो, कितना हो जाए 308 कैल्विन। देखिए ये है 308 केल्विन और ये है 100 - 178 केल्विन। भाई कितना डिफरेंस है, खुद बताइए। तभी आपको ऑक्सीजन किस फॉर्म में दिख रही है, तभी आपको ऑक्सीजन किस फॉर्म में दिख रही है भाई, तभी आपको ऑक्सीजन किस फॉर्म में दिख रही है, इस फॉर्म में दिख रही है। तभी आपको ऑक्सीजन किस फॉर्म में दिख रही है, गैसियस फॉर्म में दिख रही है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में वो कब तक होती है, 95 केल्विन तक, मतलब -178 केल्विन तक। तो इतने टेम्परेचर पर वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। बट उससे अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो जाएगी, वो आपकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी देखिए जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, उसको आप बोलते हो क्रायोजेनिक। ये नाम भी सुना होगा आपने, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उधर क्रायोजेनिक क्यों बोलते हो, बिकॉज अगर आपको लिक्विड ऑक्सीजन लेनी हो ना, लिक्विड ऑक्सीजन जैसे जो आपके उधर हॉस्पिटल्स में जो होते हैं ना, ये वाले ऐसे 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 वो थे सिलेंडर्स थे। उधर देखिए बाहर से कुछ ऐसे बिल्कुल प्लास्टिक जैसा था, अंदर क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, बहुत जो लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वही -178 केल्विन से कम ही टेम्परेचर होता है, -178 केल्विन से कम ही होता है। तभी वो उसमें क्या लिक्विड फॉर्म में स्टोर होकर रहती है, लिक्विड फॉर्म में स्टोर होकर रहती है। और थोड़ा भी इससे ज़्यादा मिल जाए टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी आप क्या करते हो, इसको जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, तभी वो इतना खतरनाक तरीके से पैक्ड होता है ताकि कहीं वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में नहीं आ जाए, वो टेम्परेचर बढ़ नहीं जाए और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें इसके अंदर वो किस फॉर्म में होती है, वो फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। ओके,
तो ये वाली चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई। ये हमने ये कल वाला मेथड था तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, थोड़ी बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी पता लगी कि नहीं लगी, बता भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए भाई चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए। इंडस्ट्रियल मेथड आपको पता लगा, उसमें आप क्या करते हो, लिक्विफिकेशन करते हो और क्या करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो। भाई इतनी सी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, पता भाई जल्दी से बोल दीजिए। देन देखिए दूसरा जो तरीका है ना वो भी इंडस्ट्रियल मेथड ही है। वहाँ से आप कहाँ से करते हो, फ्रॉम कहाँ पे ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन है, देखिए पानी H2O, H2O में ऑक्सीजन है ना भाई, 2H हैं और +1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो भाई इधर से आप ऑक्सीजन कैप्चर कर सकते हो। तो अभी देखिए इधर क्या कहानी है, इधर कहानी बेटा सिंपल है। सिंपल कहानी क्या है, इधर देखिए आप क्या करोगे, इसकी पानी की क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखिए आपको पता नहीं वर्ड का पता है कि नहीं पता है, बट इसका रिलेटेड पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है। अभी तक मैं सिर्फ आपको आइडिया देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और आपको क्या मिल जाना है, ये आपका पानी है ना, तो इधर से क्या बन जाना, 2H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और इधर से क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो ऐसी कहानी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है पानी की, इलेक्ट्रोलिसिस करनी, ये भी आई थिंक ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी। जैसे आपने कैथोड, कैथोड और एनोड तो सुना ही होगा। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, और लिसिस मीन्स तोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना किसको, पानी को। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना किसको, पानी को। तो भाई देखिए इधर होता है कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जैसे इधर होता था ना कैथोड और एनोड होता है। कैथोड पे बेटा आज के बाद याद रखना हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है हमेशा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होती है हमेशा, ऑक्सीडेशन। इतनी चीज़ याद रख लीजिए भाई, इतनी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि पहले देखिए याद रखिए कि आप ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ से कैप्चर कर सकते हो। ऑक्सीजन को आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आप कर सकते हो कैप्चर। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। लिसिस मीन्स तोड़ना। तोड़ना किसको तोड़ना, पानी को तोड़ना। पानी को तोड़ोगे आप, पानी को तोड़ोगे तो पानी किस में टूटेगा, मैं ऊपर लिखता हूँ भाई, पानी इसमें नहीं टूट सकता। देखिए ये आप नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पानी इसमें नहीं टूटेगा भाई, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। पानी इसमें टूटेगा ना भाई, या किसी और में टूटेगा, पानी इसी में टूटेगा, ठीक है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इधर क्या कहानी होती है, इधर क्या कहानी होती है, देखिए ये वाली चीज़ होती है, पूरा प्रोसेस होता है। H पॉजिटिव ये टूट गया ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये वाली चीज़ों में टूट गया पानी। तो अभी देखिए कैथोड पे मैंने क्या बता दिया कि आपको हमेशा कैथोड होता है और एक एनोड होता है, दो होता है, टर्मिनल्स होते हैं, एक माइनस होता है, एक होता है प्लस, माइनस और प्लस, ठीक है ना। ऐसे जो माइनस वाला होता है उसको आप बोलोगे कैथोड, बट आपके इधर अभी देखिए इधर कंफ्यूज होना है आपको, सिर्फ इतना चीज़ याद रखनी है कि कैथोड जो होता है ना वो रिडक्शन भी होती है, उधर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है। इधर मतलब चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो थोड़ा सही नहीं होगा बताने का, बिकॉज ऐसी डेफिनेशंस भी आनी है बाद में जिसमें आपको नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ एनोड भी काम करे, एनोड एनोड का काम करेगी। तो ये वाली चीज़ सबसे जो मस्त जो डेफिनेशन रहती है वो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जब आप लोग पढ़ोगे ना तो फिजिक्स में वही होगा, जो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज ही होगा, बट केमिस्ट्री में क्या होगा, कैथोड वो वाली चीज़ होती है जहाँ पे रिडक्शन होती है, एनोड वो होती है जहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए H पॉजिटिव है, अगर ये इधर हो जाए H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो H नहीं बन जाएगा भाई, बनेगा H कि नहीं बनेगा, H बनेगा कि नहीं बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन मिला और H बन गया है ना, हाइड्रोजन एटम बन गया, हाइड्रोजन एटम बन गया, एनोड की मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम बन गया ना, तो अभी देखिए रिडक्शन ही हो रही है ना। रिडक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज H पॉजिटिव ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ गेन करता है तो उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो ये वाली चीज़ देखिए कि एक और H ऐसे ही बना होगा और एक और ऐसे ही बना होगा, तो आपका H2 हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी कहाँ पे,
कैथोड पे, कैथोड पे क्या निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इतनी चीज़ बेटा आप लोगों को क्लियर हुई। कैथोड पे क्या निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे निकल जाएगी क्या आपकी हाइड्रोजन गैस। क्यों निकली, बिकॉज कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो पानी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाई आपने पानी की, पानी मतलब H पॉजिटिव और OH में तोड़ा, H पॉजिटिव और OH में जब तोड़ा आप लोगों ने, तो क्या हो गया आपका, क्या हो गया, जो H पॉजिटिव है वो गया कहाँ पे, कैथोड के पास, और उसके कैथोड के ऊपर उसके पास क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो उधर से H बन गया, और दो H जब कंबाइन करे तो H2 आपका बन गया। तो इतनी सी कहानी है भाई, इतनी सी सिंपल सी कहानी है भाई। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई कहाँ पे, कैथोड पे। ओके, देन देखिए एनोड पे क्या होता है। एनोड पे क्या होती है आपको पता है, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करिए। एनोड पे क्या होती है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इधर देखिए OH नेगेटिव, OH नेगेटिव है ना, तो इधर से एक देखिए ऐसे होगा ना, OH बन गया होगा, है ना। OH माइनस चार्ज है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज़्यादा है, तो माइनस अगर मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिया तो क्या बचा, OH बन गया। तो ऐसे ही OH होगा और OH होगा। ऐसे ऐसे ये रिएक्शन होती नहीं है, बट ऐसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि इधर O होगा ना, O होगा, और आप बोलोगे इधर H2 निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ इतना चीज़ याद रख लीजिए कि इधर क्या ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, बिकॉज इधर O होगा ना, तो ये ऐसे कुछ कंबाइन करेंगे, पानी पानी वगैरह इधर यूज़ होता है, तो वो ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। सिर्फ इतना चीज़ याद रख लीजिए कि इधर क्या, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है हमारा 12वीं क्लास का, उधर जब आप पढ़ोगे तो ये वाली रिएक्शन क्लियर हो जानी है। तो आपको सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखना है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो OH नेगेटिव जो है ना, तो इधर पानी वगैरह कुछ और होता है, तो और भी प्रोसेस होते हैं, बट मैं अब वो आपको नहीं बता रहा, बिकॉज उसके डिटेलिंग में जाओगे तो वो चीज़ आपको पता नहीं लगेगी। तो आप इधर क्या कर दीजिए, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। माइनस इलेक्ट्रॉन करें तो आपने क्या, OH बन गया, OH बन गया, इधर भी OH होगा और OH होगा, तो आपका इधर से O एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं और O2 गैस निकल सकती है। आप बोलोगे H2 कहाँ गया, H2 को बेटा ये रिएक्शन मैंने थोड़ा तो सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, ये रिएक्शन गलत है, लेकिन ये सही नहीं लिखी हुई है, बिकॉज सही लिखूंगा तो उधर पानी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो इतना आई थिंक आपको अभी पता नहीं लगेगा, ठीक है ना, फिर इधर कंफ्यूज हो जाना, इधर इतनी इसकी नीड नहीं है। तो सिर्फ आपको इतना बताना है, सिर्फ आपको बताना क्या होता है कि एनोड पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। तो बस आपको सिर्फ जब पेपर में लिखना है ना, तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, ऊपर वाली। आपको सिर्फ बताना है कि H2 कहाँ पे लिबरेट होता है, कैथोड पे, और O2 कहाँ पे लिबरेट होता है, एनोड पे। बस इतनी चीज़ बतानी है। वो वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी ना आपको, वो लिखने की नीड नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, समझाने के लिए बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ओके भाई, दो रिएक्शंस आपकी क्लियर हो गई ना, जो इंडस्ट्रीज़ में इन तरीक़ों से हम ऑक्सीजन को तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में तैयार हो मतलब, या कॉमर्शियल मेथड, इसका मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जब आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब आप ऐसे तैयार करते हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो आप दो तरीक़ों से बनाते हो, ठीक है ना। कौन कौन सा, फर्स्ट तो हो गया आपका ईयर से, और देन सेकंड कौन सा, पानी से। पानी भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है आपके नेचर में, और ऑक्सीजन भी आपके नेचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आप उन्हीं दो तरीक़ों से क्या करते हो, ऑक्सीजन और पानी बनाते हो। तो ओके, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई भाई, जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। देन अगर ये क्लियर हो गई, देन हम आगे मूव करते हैं लेबोरेटरी मेथड। लैब में कैसे करते हो, जो हम और आप लैब में जब आप काम करते हो, तो लैब में कैसे तैयार होती है। तो भाई खुद आइडिया लगाइए कि लैब में कुछ कंपाउंड्स होने हैं, कुछ कंपाउंड्स होने हैं, तो उन्होंने क्या करना है, कुछ कंपाउंड्स होने हैं ना, तो भाई खुद बताइए आपको चाहिए क्या, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आप कैसे आपको मिल सकती है, कैसे मिल सकती है भाई, कुछ ऐसे कंपाउंड लेने हैं आपको, ऐसे कंपाउंड लेने हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है ना। O2 चाहिए आपको, ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं जिसमें आपको O2 प्रेजेंट हो। तो अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, O2 नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, तो भाई ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स आपने लेने हैं। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपने ले लिया KClO3। अभी आप बोलोगे ऑक्सीजन रिच कैसे हुआ, देखिए K है और Cl है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। K है, Cl है, और ऑक्सीजन कितने हैं, इधर देखिए 3 है, देखिए है ना, K है और एक है Cl है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। बाकी देखिए एक एक है, तो ऑक्सीजन रिच नहीं हुआ, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इधर ज़्यादा नहीं है, बस ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर ये फटाफट आपकी रिएक्शन हो जाती है क्या, KCl प्लस
O2 आपका निकल जाता है, ये वाली चीज़। तो आपकी ऑक्सीजन नहीं बन गई। देखो बैलेंसिंग में इधर कर नहीं रहा, तो इधर से क्या बन जाता है, एक KCl बन जाता है। इसको आप बोलते हो पोटेशियम क्लोराइड। तो अब इसको क्या बोलते हो भाई, इसका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है POTTAS है, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। देखिए ये वाली वही कहानी आ गई कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्लोरेट क्या चीज़ है। आपने ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे, ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे ना। ऑक्सो एसिड्स जब आपने पढ़े थे तो उधर आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो इसको क्या बोला था मैंने, इसको बोला था मैंने हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस। इसको क्या बोला था, क्लोरस एसिड। रिवीजन हो रही है ये आपका, ये क्या हो रहा है, इसको बोला था आपने क्लोरिक, और इसको मैंने क्या बोला था, पर क्लोरिक। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको बोली थी, ठीक है ना। तो अभी देखिए, तो इसका जो आयन बनता है, इसका जो आयन बनता है, इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोला था ClO नेगेटिव, है ना, ClO नेगेटिव। इसको क्या बोला था, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। लास्ट में क्या लगाया था, बाकी सब कुछ वही हाइपो, तो क्लोराइट, आगे क्या लगा दिया ITE। इसको क्या बोला था, ClO2, ClO2 नेगेटिव। ये आयन कैसे बन रहा है, H पॉजिटिव इधर से निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इधर से क्या बन जाएगा, ClO2 नेगेटिव। इसको क्या बोलोगे आप, क्लोराइट, CHLORITE, क्लोराइट। तो ये क्या बन गया, ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। इसको क्या बोला था आपने, क्लोरेट, CHLORATE, ATE। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। क्लोरेट, CHLORATE, CHLORATE, CH क्लोरेट, CHLORATE, CHLORATE, क्लोरेट बोला था। जिसकी कम ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको आपने बोला ITE, और जिसकी ज़्यादा थी उसको क्या बोला था, 8, आयन के केस में, ठीक है ना, आयन के केस में। बट जब लो ऑक्सीजन स्टेट वाला एसिड था तो उसको OUS बोला था, और इक बोला था, OUS और इक। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने उधर पढ़ी थी। तो मेरे को एक चीज़ भाई, ये तो मैंने लिख ही दिया ऊपर, ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने इसको, इसलिए दैट्स वाई इसका इधर आयन कौन सा है, ClO3 नेगेटिव। इधर आयन कौन सा है, ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। तो इसको आप क्या बोलोगे, क्लोरेट। क्लोरेट से आसानी से आपके ये चीज़ बन सकती है। ऐसे क्या हो गया, K पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, ClO3 नेगेटिव। तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या हो जाएगा, KClO3। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड से, क्लोरेट से आपने ये चीज़ बना दी, पोटेशियम क्लोरेट से आपने ये चीज़ बना दी, क्या, KCl, और आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस निकल गई थी। देखिए ऑक्सीजन रिच कंपाउंड था ना, तो उधर से आपका ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। भाई इतनी चीज़ समझ आई, भाई इतनी सी चीज़ समझ आई। भाई देखिए ये वाली चीज़ फर्स्ट टाइम आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैंने समय लिया। अरे देखिए आपको थोड़ा बहुत पहले से पढ़ी होती तो मैं इतना समय नहीं लेता। तो दैट्स वाई मैंने आपको सब कुछ बताया कि आयन कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या सारी कहानी है। तो वो सारी चीज़ मैंने कर ली। तो ये वाली रिएक्शन क्लियर होगी ना। तो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड और कौन सा हो सकता है, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड और देख लीजिए। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड जैसे आपका हो गया KNO3, इसको क्या बोलेंगे भाई, पोटेशियम है, इसको क्या बोलेंगे, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। कल बोला था NO3 नेगेटिव है, और एक होता है NO2 नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव कल भी हमने देखा था, इसको क्या बोला था, नाइट्राइट, NITRITE। और इसको क्या बोला था, नाइट्रेट, NITRATE, नाइट्रेट, NITRATE। इधर क्या है, K पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है, K पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव। तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या हो जाएगा, KNO3 नेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, बिकॉज एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो देखिए ये ऑक्सीजन रिच नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। तो इधर से क्या बन जाता है, नाइट्रेट है। इसको नाम क्या बोलते हैं आप, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्या बोलोगे, नाइट्रेट। तो बनेगा क्या, KNO2,
और क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। बैलेंसिंग मैं इधर नहीं करा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन ऐसे होती है। तो ये वाली चीज़ KNO2 बन गया, तो इसको क्या बोलते हो पोटेशियम NO2 है ना, NO2 नेगेटिव आ गया इधर, तो इसको क्या बोल देंगे नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई ना, ऑक्सीजन बन गया ना। आपको चीज़ क्या चाहिए थी, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ तो आपकी बन गई। भाई बोलिए कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखिए फर्स्ट हमने पोटेशियम क्लोरेट से प्रेपरेशन करी, देन आपने पोटेशियम नाइट्रेट से प्रेपरेशन करी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन एक और ऑक्सीजन रिच कंपाउंड कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है KMnO4, KMnO4। इसको क्या हो गया, इसको भी आप क्या करोगे, देखिए हीट करना पड़ता है, ये मैंने शायद चीज़ ऊपर नहीं लिखी है, हीट करना पड़ता है, ठीक है ना। हीट करोगे तो क्या होगा, जो एक्सेस में जो ऑक्सीजन लगी होगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाती है। देखिए एक्सेस में ऑक्सीजन लगी थी ना, तो वो क्या हो गई, उड़ गई। और इधर भी एक्सेस में ऑक्सीजन जो लगी थी ना, वो क्या हो गई, उड़ गई। तो इधर भी जो एक्सेस में ऑक्सीजन लगी होगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ये तो चीज़ तो बननी ही है। तो अभी देखिए KMnO4, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो पोटेशियम। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए भाई, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आई थिंक आप। इसको आप बोलते हो पोटेशियम पर मैंगनीट, MANGANATE, पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर किसके लिए लगाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके लिए लगाते हो आप क्या, पर मैंगनेट ऐसे लगाते हो ना। तो इधर आपको आई थिंक अभी चीज़ पता नहीं लगेगी, बट ऐसे याद कर लीजिए कि इसको क्या बोलते हो, पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम ये हो गया, और MnO4 को क्या बोलते हो आप, पर मैंगनेट आयन। इसको मैं साफ करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको। तो ये वाली चीज़ आपको पता आसानी से नहीं लगेगी आई थिंक, तो दैट्स वाई मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ रिएक्शन वाला पोर्शन है बिकॉज ये डिफिकल्ट है थोड़ा, बहुत सारी रिएक्शन हो जानी बाद में, फिर आपको याद नहीं रहनी, तो दैट्स वाई मैं इसकी तरफ स्ट्रेस दे रहा हूँ। ओके, देन क्या हो गया, KMnO4। तो मैंने बोला था ऑक्सीजन गैस तो निकलनी है, बिकॉज ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है ना। तो आप जब हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, हीट जब करोगे तो ऑक्सीजन तो उड़ जानी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। ये कैसे बना, एक तो K पॉजिटिव था और क्या था MnO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव और Mn4 नेगेटिव। तो ये वाला इसके चरणों में, ये वाला इसके चरणों में। तो ये वाला क्या हो गया MnO4। जैसे वो सारे के सारे मैंने आयंस के नाम दिए, जैसे नाइट्रेट वगैरह, क्लोरेट वगैरह। तो इसको MnO4 नेगेटिव को क्या बोलते हो, पर मैंगनेट, पर मैंगनेट। पोटेशियम आगे लगा हुआ और उसको क्या बोलोगे, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो इधर से क्या चीज़ बन जाती है, इधर दो चीज़ें बनती हैं, समझे, K2 MnO4। याद रखिए भाई, ये क्या था, KMnO4 था, इधर क्या लिखा है मैंने, K2 MnO4। इधर एक चीज़ बन जाती है, क्या चीज़ बन जाती है इधर, देखिए इधर ये कैसे कंपाउंड बना होगा, और एक मैंगनीज का डाइऑक्साइड, अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। और एक ये चीज़ बन जाती है MnO2 प्लस ये वाली चीज़, ये होता है मैंगनीज का डाइऑक्साइड। इसको आप बोल करो मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये देखिए ये चीज़ कैसे बनी होगी, K होगा ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाली चीज़ तो आपको पता है, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो होता है ना MnO4, इसका होता है -2 चार्ज होता है। देखिए उधर -1 था, इधर क्या -2। तो ये इसके जन्म में, ये इसके जन्म में, तो क्या जाएगा K2 MnO4। तो इसको आप नाम क्या देते हो, पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम तो ये के लिए लगा दिया मैंने, इधर क्या लगा गया, मैंगनेट, MANGANATE, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है ना। तो पोटेशियम मैंगनेट ये हो गया। ओके, तो इसका क्या, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये वाला हो गया डाइऑक्साइड, बिकॉज दो ऑक्सीजन लगे हुए ना, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इसको क्या बोल गया आपने, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये वाली चीज़ हो गई। भाई इतनी सी चीज़ बोलिए कि समझ आई कि नहीं आई, भाई जल्दी से बोल दीजिए ये रिएक्शन समझ आई कि नहीं आई। तो बस ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो 3 तरीके से ऑक्सीजन रिच कंपाउंड से आपने ऑक्सीजन बना दी, ठीक है ना। समय लग रहा है, देखिए समय लग रहा है, बट टेंशन मत लीजिए, आपको बाद में ये रिएक्शंस याद हो जानी है, ठीक है ना। 2-3 तरीके हमने पढ़े, क्लोरेट से पढ़ा, नाइट्रेट से पढ़ा, और पोटेशियम पर मैंगनेट से पढ़ा, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स थे। और अभी आप क्या करोगे, किसको हीट करोगे,
ऐसे कंपाउंड्स को सेकंड तरीका कौन सा, लैब में बनाने का तरीका, जैसे आपको पता है आपके नेचर में बहुत सारे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, है ना, आपके नेचर में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, आपके नेचर में बहुत सारे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, ये वाली चीज़ तो पता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है एक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो अभी देखिए इधर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपके क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स को अरेंज करा होता है आपने, मेटल्स को अरेंज करा होता है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मेटल्स को अरेंज करा होता है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये वाली चीज़ आप देख लेना, मैं आपको अभी ये चीज़ बताऊंगा ना, बिकॉज ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको देख लेना, इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मेटल्स को अरेंज करा होता है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो उनके ऑक्साइड्स लेते हो आप। मेटल्स ऐसे ऑक्साइड्स लेते हो जिनकी क्या होती है, मेटल्स ऐसे लेते हो, मेटल्स ऐसे लेते हो, ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स लेते हो जो क्या है, जो लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स लेते हो, मेटल्स के ऑक्साइड लेते हो जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ पे है, नीचे पे है, नीचे हैं, ठीक है ना, मतलब मेटल्स क्या होंगे, उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, जैसे सोडियम की तरह, फटाफट भाई इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो फटाफट क्या ये Na2O बना देता है, फटाफट इसका ऑक्साइड बना देता है। तो ऐसे मेटल्स नहीं लेने आपने, आपने मेटल्स ऐसे लेने जैसे हो गए गोल्ड और सिल्वर, आपको पता है गोल्ड और सिल्वर क्या पूरी, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, ये वाली चीज़ें, सॉरी सिल्वर हो गया, Ag, मरकरी हो गया, गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी लेस होती है, ये इतने आसानी से रिएक्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, तो दैट्स वाई दे डू नॉट रिएक्ट। तभी आपको देखिए इतना चमकता हुआ दिखता है, उसका कोई ऑक्साइड्स वगैरह नहीं बना होता, जैसे मेटल सिल्वर होता है चमकता है, वो भी गोल्ड भी क्या होता है, चमकता है, वो लेस रिएक्टिव है, तो दैट्स वाई वो ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है, तो आपने वही वाले ले लेने हैं, ठीक है ना, वैसे ऑक्साइड्स ले लेने हैं। उधर पहली एग्जाम्पल आ गई जैसे सिल्वर की, Ag2O, ये क्या हो गया, सिल्वर का ऑक्साइड हो गया, सिल्वर का ऑक्साइड हो गया, तो आपने क्या करना है, इसको हीट करना है, जो ऑक्सीजन लगी होगी इसके पास वो क्या हो जाए, निकल जानी है, Ag और O2 क्या, जो ऑक्सीजन लगी होगी वो इधर से निकल जानी है। बैलेंसिंग बेटा आप खुद कर लेना, ठीक है ना, बैलेंसिंग के लिए मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत सारा समय हो जाता है फिर, तो बहुत बैलेंसिंग में क्या होता है बेटा, कुछ भी नहीं होता है, 2 सिल्वर लगे हुए हैं ना, तो एक ऑक्सीजन है, तो O2 बनना है, O2 बनना है ना, तो इधर लगा दो, 2 लगा दो, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, सिल्वर कितने हो रह गए, 4 हो गए, तो बस ये वाला ऐसे बैलेंसिंग होती है, बहुत आसान होती है, बट कभी कभी मुश्किल हो जाती है, दर्श मैं करवाता नहीं, ठीक है ना। जैसे मरकरी का ऑक्साइड HgO, इसको भी आप क्या करोगे, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, Hg होगा, और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। तो बस ये सिंपल सी कहानी है। लेड का ऑक्साइड PbO2, तो इधर से क्या बन सकता है, Pb, लेड का ऑक्साइड बन गया, एक PbO बन गया, और एक क्या हो गया, एक आपका ऑक्सीजन निकल गया। लेड का एक और ऑक्साइड होता है Pb3O4, ये आपने मिक्स्ड ऑक्साइड बताया था मैंने उस दिन आपको, Pb3O4, तो इधर से क्या बन जाता है, PbO+O2। तो ये वाली कहानियाँ सारी होती हैं, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे उसके ऑक्साइड्स होते हैं, लेड के ऑक्साइड्स, तो इनसे भी आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हो। ओके, तो ये वाली चीज़ समझ आई। तो मतलब सिंपल जो मेटल्स में क्या है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है, लो है, उनके ऑक्साइड्स आपने लेने हैं और उनको क्या करना है, हीट करना है, उनको डिकम्पोज करना है, उनको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और आपकी एक और चीज़ होती है, फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन, लेबोरेटरी वाला। इधर क्या होता है, ये वाली चीज़, फोर्थ नहीं थर्ड शायद, ठीक है ना, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी आपने क्या करना है, डिकम्पोज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है, इधर यूज़ होता है कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। ऐसे रिएक्शन ये क्या स्लो है, बट आप जब आप कैटलिस्ट डालते हो तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो क्या बन जाती है, आपका पानी बन जाता है,
और आपका ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, देखिए इधर भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ना, O2 प्रेजेंट थी, O2 क्या हो गई, निकल गई और पानी आपका बन गया, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग रिएक्शन की आप कर लेना, इधर लगा दो 2 और इधर भी लगा दो क्या 2, इधर भी लगा दो 2, तो कितने हो गए, बैलेंस कर लेना। देखिए ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 2 और 2 4, इधर भी कितने 2 2 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 1 2 2 4, ठीक है ना। 4 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये वाली आपकी रिएक्शन की क्या होगी, बैलेंसिंग हो गई। तो ये वाली चीज़ होगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हो। तो ये इसी तरीके से हमारे प्रेपरेशन के मेथड सारे खत्म हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्रेपरेशन में हमने पढ़ा फर्स्टली पहले इंडस्ट्रियल मेथड्स, फर्स्टली हमने पढ़ा फ्रॉम ईयर से कैसे आप वो कैप्चर कर सकते हो। सेकेंड आपने पढ़ा फ्रॉम वाटर से आप कैसे वो चीज़ ऑक्सीजन गैस बना सकते हो। देन आपने देखा लेबोरेटरी मेथड्स से आपने देखा ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स में क्या आ गए, वही क्लोरेट वगैरह, ठीक है ना, नाइट्रेट वगैरह, परमैंगनेट वगैरह। देन आपने कहाँ से प्रेपरेशन करी, ऑक्साइड से प्रेपरेशन करी। देन थर्ड स्टेप में आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड से प्रेपरेशन करी। तो यही वाले सारे के सारे अभी तक हमने मेथड्स पढ़े। बनाने के तरीके जितने थे ऑक्सीजन के वो हमने सारे के सारे देख लिए। भाई ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आई डोंट थिंक कि ज़्यादा मुश्किल है, बस रिएक्शन में आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। तो इसलिए रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ रिएक्शंस वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। इनऑर्गेनिक का सबसे डिफिकल्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अच्छे से समझिए और करने की कोशिश करिए। जो चीज़ें मैं बातें बोलता हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे पहले फिजिकली आपको कैसे दिखती है। फिजिकली मीन्स जैसे मेरे को कोई बच्चा दिख रहा है, छोटा बच्चा है, वो कैसा दिख रहा है, मैं बोलूँगा ना उसकी खासियतें बताता हूँ, ठीक है ना। खासियत क्या है उसकी, फिजिकली वो कैसे दिख रहा है, हाँ भाई उसका नाक क्या है, छोटू सा है, उसकी आंखें क्या हैं, थोड़ी सी ब्राउन सी आंखें हैं, ब्राउन, ठीक है ना। और रंग कैसा है, काला सा रंग है उसका, कान छोटू से हैं, उसको अभी दाढ़ी नहीं आई है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो वैसे ही भाई ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, देखिए आपके एटमॉस्फेयर में देखिए तो ऑक्सीजन कैसे दिख रही है आपको, कलर दिख रहा है उसका, कोई नहीं दिख रहा भाई, वो क्या कलरलेस है और डोरलेस है, और क्या हो गया टेस्टलेस है, टेस्ट भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ क्या है वो कलरलेस और डोरलेस और टेस्टलेस है, ठीक है ना। कलरलेस और डोरलेस और टेस्टलेस, और क्या है कि गैस है क्या, एक गैस है। गैस क्यों है ये भी मैंने चीज़ आपको बता दी है, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कोई 95 केल्विन, खुद बताओ 95 केल्विन क्या है, -178 केल्विन तक। तो खुद बताइए भाई इतना कम टेम्परेचर में, तो रूम टेम्परेचर तो ऑब्वियसली वो कब से गैस बनी हुई है भाई, रूम टेम्परेचर तो कितना होता है 310 केल्विन तक होता है, 310 केल्विन मतलब 30-35 डिग्री। तो खुद बताइए उधर तो वो गैस ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होता है कि स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, ज़्यादा पानी में ये सॉल्यूबल नहीं होती है, बट स्लाइटली सॉल्यूबल होती है पानी में। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ क्या होती है, इतनी सॉल्यूबल होती है कि जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, तो आपको पता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या है पानी में सॉल्यूबल है। तो क्या होता है भाई, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए जो आपके फिशेस वगैरह होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स और जो होते हैं, जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको होती है ना, तो वो ऑक्सीजन उनको मिल जाती है। जो उधर सॉल्यूबल, जितनी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूबल होगी ना, अगर देखिए वो उसमें घुली होगी, पानी में अगर ऑक्सीजन घुली होगी तो उसको क्या लेंगे फिशेस और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, ठीक है ना। जैसे हो गए आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने जू प्लैंक्टन्स वगैरह, वो सारे के सारे वो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, एक्वेटिक लाइफ प्लांट्स होते हैं उधर अंदर छोटे छोटे, अभी देखिए कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना। तो और भी जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जितने उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो ऑक्सीजन उनको मिल जाती है। वो ऑक्सीजन उनको, ये वाली ऑक्सीजन उधर से मिल जाती है, पानी से वो वाली ऑक्सीजन मिल जाती है। बट अगर देखिए आपके एटमॉस्फेयर में क्या करना है, आपको एटमॉस्फेयर में आपको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, वो पानी से ज़रूरत पूरी नहीं होगी। क्यों, अगर आपको पानी में डाल दो तो आपको देखिए उधर सिलेंडर वगैरह लगाए होते हैं आपके शरीर में पीछे, ठीक है ना, ताकि आप ऑक्सीजन ले सको, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। बिकॉज उधर ऑक्सीजन जो होती है कम सॉल्यूबल होती है भाई, तब भी जो आपकी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन लेने की, वो उधर उस नीड वो पूरी नहीं हो सकती है, वो नीड उसकी
उसकी पूरी नहीं हो सकती उस ऑक्सीजन से जो आपके पानी में सॉल्यूबल है। तो दैट्स वाई आपको क्या करना है, मतलब सिलेंडर वगैरह लिए होते हैं जब आप क्या करते हो, अंडरग्राउंड जाते हो, जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको क्या उधर अपने सिलेंडर वगैरह लेने होते हैं ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। तो ये वाला रीज़न है। ओके, ये चीज़ समझ आई कि नहीं है भाई? चीज़ बोलिए एक बार कि मतलब स्लाइटली सॉल्यूबल है। स्लाइटली सॉल्यूबल एक चीज़ समझ सकते हो, अगर आप जाओगे तो आपको जो जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो पानी से पूरी नहीं होगी। आपकी जो ज़रूरत है वो एटमॉस्फेयर से ही पूरी होगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में 21% है, ठीक है ना, 21% ऑक्सीजन है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो आपको ये चीज़ तो पता है, इसका लिक्विफाई कब होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफाई ये कब होती है? लिक्विफाई मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये वही इधर लिखा हुआ है 90 केल्विन लिखा हुआ है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मेल्टिंग पॉइंट है इसका 55 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट 55 केल्विन। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया 55 केल्विन, और ये कितना हो गया 90 केल्विन, मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना 90-95 केल्विन, ठीक है ना, इतना होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो एक और चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि ये कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। तो ये वाली क्या चीज़ है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये वाली चीज़ तो आपको पता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने जब ड्रॉ करी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आपने पढ़ी थी तो उधर से आपको पता लगा ऑक्सीजन क्या थी, पैरामैग्नेटिक थी। ये वाली चीज़ आपको पता है। लेकिन अभी देखिए मैं हर एक चीज़ की डिटेलिंग में अगर जाऊँगा तो ये वाला लेक्चर और भी ज़्यादा इसका, ये वाला आपने 1-2 बार ड्रॉ भी किया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपका 11th क्लास का चैप्टर है। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। तो उधर ये लास्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उधर से आपको पता लगा था कि ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। देखिए एक और चीज़ प्रॉपर्टी है इसकी, ऑक्सीजन क्या करता है, खुद बर्न नहीं करता। ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं करता, डज नॉट बर्न। ये वाली लिख दीजिए, ऑक्सीजन, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर आपको कोई चीज़ जलानी होगी तो आपको ऑक्सीजन के सपोर्ट के बिना आप कोई चीज़ जला नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे N होगा और ऑक्सीजन होगा तो NO2 बनता है ना, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर को जलाना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना पड़ता है ना। तो भाई देखिए आप खुद बताइए कि अगर ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं हो तो भाई कोई चीज़ जल सकती है? नहीं जल सकती। बट मेरे को एक चीज़ बताइए कि कभी ऑक्सीजन जलती है? ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है भाई, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं करती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक सपोर्ट का काम करती है कि किसी चीज़ को अगर जलाना हो तो वो एक सपोर्ट का काम करती है ऑक्सीजन। ओके, इतनी चीज़ याद हो गई। ओके, चीज़ याद हुई कि नहीं हुई भाई? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ये चीज़ याद हुई कि नहीं हुई भाई? जल्दी से बोल दीजिए ये चीज़ याद हुई कि नहीं हुई भाई? आई थिंक याद हो गई होगी। तो अभी देखिए, अभी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने क्या क्या करने हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्टली हमने देखना है रिएक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी, ये तो भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको एक चीज़, जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या हो गया, एक चीज़ आपको बताई थी कि ये वाली चीज़ याद रख लीजिए। जब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी चीज़ को जलाना होता है तो थोड़ा बहुत हीट तो आपको देनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं है कि वो खुद जल जाती है, ठीक है ना, खुद थोड़ी ना जलती है। वो कोई चीज़ हो, जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो चीज़ होती है, जैसे सोडियम होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन जैसे ही मिल जाती है उसको तो वो जलने लग पड़ता है, ठीक है ना, जलने लग पड़ता है, उसको बर्न करने लग पड़ता है। बट ऐसा सभी के साथ थोड़ी ना होता है, हर एक चीज़ रिएक्टिव थोड़ी ना होती है। जैसे कल आपने उधर एग्जाम्पल पढ़ी थी, नाइट्रोजन की एक रिएक्शन पढ़ी थी। नाइट्रोजन की कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? लिथियम वाली। लिथियम जब आपने नाइट्राइड बनाया तो भाई देखिए उस टाइम आपको हीट देने की ज़रूरत थोड़ी नहीं थी। वो क्या हो गया, लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, दैट्स वाई वो खुद ही उसके साथ क्या कर गया, कंबाइन कर गया। वैसे ही भाई जो रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इसके साथ खुद ही कंबाइन कर जाते हैं, उसको हीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्या हो जाता है, बट जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं उसके लिए थोड़ी हीट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? बिकॉज भाई ऑक्सीजन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
एक और ऑक्सीजन होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है ना, 8 8 हो गए ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 हो गए, ठीक है ना। इसके भी 8 कंप्लीट, इसके भी 8। तो इधर क्या है, बॉन्ड 2 हैं। नाइट्रोजन में कितने थे, 3 बॉन्ड थे, ऐसा था ना। नाइट्रोजन में कितने थे, 3 बॉन्ड थे। इधर कितने हैं, 3 बॉन्ड को तोड़ना क्या था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो दैट्स वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ, बहुत ही इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी थी, लीस्ट रिएक्टिविटी थी, ठीक है ना। बिकॉज उसको तोड़ना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तब भी ये इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के काम भी आता है। ओके, इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के भी काम आता है। अब देखिए इधर कितने, 2 बॉन्ड है। कंपैरेटिवली 3 से इसको तोड़ना थोड़ा ईजी होगा, ठीक है ना। इसको तोड़ना क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। बट एक के कंपैरिजन में थोड़ा देखिए, अब फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था ना फ्लोरीन, ये वाला चीज़। इसको तोड़ना क्या था, बहुत ज़्यादा आसान था। दैट्स वाई ये क्या था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। बट इसके कंपैरिजन में ये क्या, थोड़ा कम रिएक्टिव है। और फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन थोड़ा कम रिएक्टिव है, बिकॉज इसके 2 बॉन्ड को तोड़ना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या है, मुश्किल है। थोड़ा अगर इसको मुश्किल होगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। उसकी वैल्यू लिखी होगी, उसकी वैल्यू है 493.4 किलो जूल पर मोल। तो इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। इसको तोड़ना होगा तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भाई देखिए ये वाली चीज़ हो गई। तो दैट्स वाई जब भी आपको किसी चीज़ को बर्न करना होता है ना, तो पहले बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा ना भाई, बॉन्ड तो बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। जैसे ये CO2, तो आपका क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो ये कार्बन होता है, तो ऐसे बनता है ना CO, 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये वाला, इसके ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर भी क्या -2, इसके ऊपर +4। तो ऐसे ऐसे चार्ज होता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, ओ ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑक्साइड की फॉर्म में। मतलब इसको कुछ समझ लीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ना होता है। ये वाले जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को टूटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। बिकॉज इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। भाई ये चीज़ बोलिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई चीज़ जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ पता लगी आपको कि नहीं लगी पता। बिकॉज ये थोड़ा क्या है, कम रिएक्टिव है। तो दैट्स वाई फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा क्या है, कम रिएक्टिव है। बिकॉज इज द डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को तोड़ना 1 के कंपैरिजन में थोड़ा क्या है, मुश्किल है। तो दैट्स वाई ये क्या होता है, आपको हीट वगैरह देनी पड़ती है। बट फ्लोरीन के कंपैरिजन में कोई भी हीट नहीं देनी पड़ रही थी। वो जो नाइट्रोजन के केस में भाई 3 बॉन्ड है उधर, उनको तोड़ना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ रही थी। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इतनी सी ये रिएक्टिविटी के बारे में मैंने बता दिया, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को बता दिया मैंने। तो अभी देखिए एक और चीज़, देखिए एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो ये वाला है ना, ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, सभी के साथ कंबाइन करता है। तो अभी देखिए, अभी आपने जो पॉइंट पढ़ा, ये डाई ऑक्सीजन क्या करता है, सभी के साथ कंबाइन करता है, सारे। ये प्योरिटी टेबल में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स, सभी के साथ कंबाइन करता है। मेटल्स के साथ भी कंबाइन करता है और नॉन मेटल्स के साथ भी कंबाइन करता है। मेटल्स के साथ भी कंबाइन करता है और नॉन मेटल्स के साथ भी कंबाइन करता है। मेटल्स में किसके साथ ये कंबाइन नहीं करता, खुद पता है आपको भाई किसके साथ, मैंने अभी बताया, जो क्या लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव कौन से हो गए, गोल्ड हो गया। गोल्ड का कभी आपने ऑक्साइड देखा होगा, बट वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में बना होगा। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, नीचे है, सबसे नीचे। तो दैट्स वाई ये यार लीस्ट रिएक्टिव। प्लेटिनम है और कुछ नोबल गैसेस हैं, सम नोबल गैसेस। तो ये उनके साथ ऑक्सीजन क्या करता है, कंबाइन नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेटल्स क्या करते हैं, डाई ऑक्सीजन सभी मेटल्स के साथ कंबाइन करता है एक्सेप्ट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कुछ नोबल गैसेस होते हैं, तो उनके साथ वो कंबाइन नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज भाई ये लीस्ट रिएक्टिव है। वो इनको ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश करते ही नहीं है भाई। खुद देखिए, आपने नेचर में देखिए, जो आप अपने गहने डालते हो, ठीक है ना, सोने के गहने डालते हो, तो खुद बताइए, अगर वो उसके ऊपर ऑक्साइड लग जाए, उसके ऊपर ऑक्साइड की अगर कोई लेयर बन जाए, तो भाई कुछ गंदा सा नहीं हो जाता है, वो गंदा सा हो जाएगा ना, बट वो लगती ही नहीं है, बिकॉज वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये वाली चीज़ होगी। बट आपने देखा होगा कि आयरन जो होता है, आयरन के ऊपर आपको पता है फटाफट जंग लगने लग पड़ती है। जंग लगने लग पड़ती है मतलब उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनने लग पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयरन थोड़ा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बट ये वाली चीज़ क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इनके ऑक्साइड्स की लेयर नहीं बनती है। तो ये वाली चीज़ आई थिंक क्लियर हुई भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई। जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस दीजिए। कमेंट बॉक्स में कौन कौन देख रहे हैं अभी तक, ठीक है भाई, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए भाई। देन देखिए आपको क्या रिएक्शंस करवानी है, किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल्स। फर्स्टली रिएक्शन करवानी है किसके साथ,
मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी में पहले रिएक्टिविटी आप ऑक्सीजन की आपको तो पता लग गई। अभी देखिए यार मैंने क्या बोला था, ये सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी रिएक्शन तो सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है ना। मेटल्स के साथ रिएक्शन करवानी है तो मेटल्स भी क्या होते हैं, बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक तो रिएक्टिव मेटल्स हो गए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है टॉप में है, ठीक है ना, रिएक्टिव मेटल्स। जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया। सोडियम आपको पता है फटाफट ऑक्सीजन में क्या होता है, कंबाइन कर जाता है और सोडियम क्या क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। Na2, इन्होंने O2 बनाया हुआ है, Na2O परोक्साइड बना दिया इन्होंने, सोडियम परोक्साइड। आपकी बुक में लिखा हुआ इन्होंने परोक्साइड बनाया, बट बना तो क्या ऑक्साइड ही है ना। देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है O2, बट ऑक्सीजन दूसरी फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ऐसे भी Na2O भी होता है, Na2O भी होता है, ठीक है ना, Na2O भी होता है। बट इन्होंने बुक में आपने क्या लिखा हुआ है, Na2O2, तो आप परोक्साइड ही बना दीजिए, ठीक है ना। क्यों करना है भाई, वो क्यों करना है, ठीक है ना, बस आपको पता लग गया कि ऑक्सीजन जुड़ना है, ठीक है ना। नाइट्रो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ने जुड़ना है तो आपने बना दिया Na2O2। आपकी बुक में क्या लिखा है, Na2O2। उन्होंने NaO नहीं बनाया, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये रिएक्शन भी होती है Na2O, बट आपने नहीं लिखनी है। क्यों, बिकॉज आपकी जो बुक में लिखा होता है वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है ना। बुक में क्या जो लिखा होता है वो ज़्यादा सही होता है, आपने बुक को ज़्यादा प्रेफर करना होता है, ठीक है ना। अगर ताकि बाद में कोई आपको पूछे कि भाई ये आपका गलत है, ये इधर Na2O बनाना था, तो आपने बोला देखिए आपकी जो आपने बुक पढ़ने को बोली है तो उधर ये चीज़ लिखी थी, तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ लिख दी। तो भाई आपके पास एक वो होता है ना कि एक वो चीज़ बताने को कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ Na2O भी होता है, बट आपको लिखना क्या है, Na2O2 है क्या, वो भी देखिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, तो बस ये वाली चीज़ होगी। और कैल्शियम के साथ, कैल्शियम भी क्या है, रिएक्टिव है, और इसके साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम का क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है, CaO। कैल्शियम का क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। इधर 2 लिख दीजिए, इधर भी 2 लिख दीजिए, तो कैल्शियम का क्या बन गया, ऑक्साइड्स बन गया। तो इधर भाई हीट हूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स है। सोडियम और कैल्शियम क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो अभी देखिए हीट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल उधर देखे हमने लिथियम के केस में हीट कोई नहीं दी थी, हीट नहीं दी थी, ठीक है ना। तो इधर भी क्या करनी है, अपनी हीट नहीं दी, तो आपका क्या फटाफट क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। ये आसान है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देन अभी देखते हैं जो थोड़े कम रिएक्टिव हैं, ठीक है ना, कम रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव जैसे आयरन वगैरह हो गया, ठीक है ना, आयरन वगैरह हो गया। बी में क्या हो गया, जो थोड़े लेस रिएक्टिव हैं, जैसे उधर आयरन हो गया, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर, अभी थोड़ा हीट भी देनी पड़ेगी ना, तो क्या बचेगा, Fe2O3। इसको आप बोलते हो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये कैसे बना, बिकॉज इधर क्या है, Fe के ऊपर क्या है, +3 चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -3 चार्ज है। तो ये देखिए वाला एक होता है Fe के ऊपर +2, 2 ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं, Fe+2 और Fe+3। तो मैंने बोला जो कम वाली ऑक्सीजन स्टेट है उसको आप बोलते हैं फेरस, OUS, और जो ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हो, फेरिक। दैट्स वाई मैंने बोला इक, तो इस दैट्स वाई मैंने क्या बोला, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक Fe2O3, तो फेरिक ऑक्साइड आपका बन गया। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो एक इसके साथ रिएक्शन करवा दी। देन देखिए अगली रिएक्शन देखिए आप, एक ये वाली करवा दी ना, तो एक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दी। एल्यूमिनियम भी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लीस्ट नहीं लेस रिएक्टिव है, लीस्ट तो वो ये नोबल गैसेज होगी। तो ये वाली Al2, इधर क्या बन जाएगा, Al2O3। तो ये क्या वैसा ना, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये वाली चीज़ Al2O3। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई, आसान सी रिएक्शन है Al2O3, दैट्स वाई मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, Al2O3। तो ये वाली चीज़ लीस्ट लेस रिएक्टिव के साथ आपने ये वाली रिएक्शन कर दी। तो भाई जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं, उनके साथ तो ऑक्सीजन रिएक्शन करवाता ही नहीं है। जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, उनके साथ इतनी रिएक्शन नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो जितना मर्जी हीट हूट कर दो तो इतनी ज़्यादा रिएक्शन होती हैं, बट कभी कभी हो जाती हैं, वो अलग केस है, बट ऐसे जनरली ये रिएक्शन नहीं होती हैं। ओके, तो इतनी चीज़ समझ आई भाई। पहले आपने करा जब रिएक्शंस करी, रिएक्टिविटी को देखा ऑक्सीजन की, ठीक है ना, ऑक्सीजन की थोड़ा बहुत हीट तो करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए आपने मेटल्स के साथ रिएक्शन करी, लेस रिएक्टिव के साथ करी, चले पहले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके साथ करी, फिर लेस रिएक्टिव के साथ करी और लीस्ट रिएक्टिव के साथ करी। जो आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे उनके लिए, उनके केस में आपको हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट जो लेस रिएक्टिव थे उनके केस में आपको हीट देने की ज़रूरत पड़ी, और लीस्ट रिएक्टिव के साथ उन्होंने रिएक्शन दी ही नहीं। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अगली चीज़ जो है, देन जो अगली चीज़ है, अभी देखिए मेटल्स के साथ तो रिएक्शन हो गई, अभी देखिए नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन देता है ना ये। नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स कौन से हो गए, नॉन मेटल्स हो गए जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
ठीक है ना। फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो इन सभी के साथ क्या करता है, रिएक्शन देता है ना ये। तो बस ये वाली रिएक्शन कर लीजिए भाई। सल्फर, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, एस8 की फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म इसकी क्या होती है, एसिड फॉर्म होती है। तो उस वो एसिड कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, तो इधर डाल दीजिए 1/A डाल दीजिए, ताकि एक ये होगा SO2 आराम से बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, ठीक है ना। SO2 गैस बन जाएगी, जो कि एक पॉल्यूटेंट का काम करती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाली रिएक्शन आई थिंक आप लोगों ने कर ली है। सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ये नॉन मेटल है ना। सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सल्फर के साथ रिएक्शन करी तो आपका क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करी P4, तो आपको पता है क्या, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन जाता है P4O10। P4O6 भी बन सकता है जब आपने ऑक्सीजन क्या ली, कम ली होगी, ज़्यादा ली होगी तो P4O10। तो अभी देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। भाई सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए नॉन मेटल्स के साथ सिंपल सी रिएक्शन है, उनके ऑक्साइड्स बना देने उन्होंने। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है, पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। आपके जो एयर पॉल्यूशन का काम करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी वो वाली चीज़ होगी, ग्रीन हाउस गैस है। P4O10 ये वाली चीज़ भी आपने बड़े वाइट फ्यूम्स वगैरह इसके होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं भाई, पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ें, ये वाले रिएक्शंस आसान है कि मुश्किल है। भाई बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चों का खेल है भाई, बच्चों का खेल है ये। देन देखिए अभी मेटल्स के साथ रिएक्शन करी, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करी, अभी थर्ड हमारी रिएक्शन हो रही है कंपाउंड्स के साथ। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब एक दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, दो या एक से दो, मतलब क्या, सॉरी, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब क्या बन जाता है, आपका कंपाउंड बन जाता है एलिमेंट। जैसे कौन सा हो गया, जैसे आपका CO2, ये भी आप कंपाउंड समझ सकते हो। CO2 एलिमेंट कौन कौन सा, कार्बन है और ऑक्सीजन, ये क्या कंपाउंड है। कंपाउंड्स के साथ आपने रिएक्शंस करवानी है अभी, ठीक है ना। तो अभी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट जिस भी चीज़ में आपको दिखे तो उसमें कंपाउंड्स के रिएक्शन, उसको आपको क्या बोलते हो, कंपाउंड्स बोलते हो। जैसे ये वाला फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड्स लिखूँगा जिनमें कैटलिस्ट की कोई नीड नहीं है, नो कैटलिस्ट नीडिड। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ हो गई, जिंक सल्फाइड, ZnS। कौन कौन सा एलिमेंट है, जिंक है और सल्फर है, तो जिंक सल्फाइड बोलते हो आप इसको। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपने इसे वो करा, हीट करना पड़ता है भाई, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या थोड़ा लेस रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो दैट्स वाई हीट तो करना ही पड़ता है। तो ZnO तो और SO2, तो ये वाली चीज़ बन गई आपकी ZnO। और जिंक का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, और सल्फर का क्या बन गया, डाइऑक्साइड बन गया। भाई सिंपल सी चीज़ है, ये खुद बताइए भाई, सल्फर लगा हुआ ना, तो खुद बताइए, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन होगा इधर, तो फटाफट उसको ऑक्साइड बनाना है। और जिंक ने क्या बना देना, जिंक ने क्या बना देना, अपना ऑक्साइड बना देना है। और सल्फर ने भी क्या बना देना, अपना ऑक्साइड बना देना। तो आराम से रिएक्शन हो गई आपकी, ज़्यादा है ही नहीं कुछ भी। तो हीट भी देना पड़ रहा है। हीट क्यों देना पड़ रहा है, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है, दो बॉन्ड को तोड़ना क्या थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको चीज़ बताई थी ना, जब भी किसी चीज़ को अगर जलाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत हीट तो देनी ही पड़ती है, बिना हीट के काम थोड़ी ना चलेगा, बिकॉज उसको बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा ना। बॉन्ड को अगर तोड़ना होगा तो आपको हीट देनी पड़ती है। तो ये वाली चीज़ होगी CH4, इसको आप अगर हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है। कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड H2O। ये वाली रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और पानी बन गया। भाई बताइए, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ज़्यादा मुश्किल है भाई, कुछ भी नहीं है, जीरो रिएक्शन है ये तो मजाक है भाई। भाई सच्ची बताइए, मजाक है कि ऐसे ही है, बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, सारी रिएक्शंस पड़ी हुई हैं। मीथेन को जब आप बर्न करते हो तो क्या, ये वाली वो ये कंबशन वाली रिएक्शन जब आप छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे, कंबशन वाली रिएक्शन है ये। और अभी हम ऐसी वाली रिएक्शंस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में, जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, कैटलिस्ट नीडिड। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जैसे हो गया ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो इधर आपको क्या डालना होता है, V2O5, ये कैटलिस्ट डालना पड़ रहा है, V2O5, इसका नाम होता है, इधर शायद नहीं आएगा, इधर लिख दिए डाई वैनेडियम, DIVANA, डाई वैनेडियम। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट ऑक्साइड, डाई वैनेडियम पेंट ऑक्साइड। और ये क्या हो गया, इधर प्लेटिनम डालना पड़ता है और हीट देनी पड़ती है आपको कितनी, 723 केल्विन। तो ये वाली चीज़ याद रख ली, हीट क्यों देनी पड़ती है, बिकॉज ऑक्सीजन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो आपकी जो चीज़ बन जाती है वो बन जाती है, सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन करता है ऑक्सीजन के, तो आपको बन जाता है सल्फर
ट्राईऑक्साइड SO3 बन जाता है। तो भाई जल्दी से बताइए ये रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई। ऐसे कंपाउंड्स के हम रिएक्शंस कर रहे हैं जिनमें पहले हमने पढ़ी जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर अभी बाद में हम पढ़ रहे हैं जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत थी। तो ये वाली रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो आपका क्या बन गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके, तो ये वाली चीज़। एक और रिएक्शन कर लीजिए जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, आपने हीट तो देनी ही पड़ती है और आपने कैटलिस्ट डाल दिया CuCl2, कॉपर का क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, अभी देखिए Cl, H है और ऑक्सीजन है। मैंने बोला जब भी आपको H दिख जाए और हाइड्रोजन दिख जाए तो पानी निकाल दीजिए। बचा क्या पीछे, Cl बचा, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। Cl2 क्या हो जाएगी, गैस, Cl2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बिकॉज H और O एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्लोरीन का ऑक्साइड इतना स्टेबल नहीं होता है, तो क्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बना, तो आपकी क्या बन गई, क्लोरीन गैस बन गई। भाई ये वाली चीज़ हो गई। इधर मैंने वो वाली रिएक्शन कर रहा हूँ जिसमें कैटलिस्ट की कैटलिस्ट की ज़रूरत है, तो ये वाली चीज़ आपने पढ़ ली। तो भाई देखिए अभी हम पढ़ते हैं इसके यूजेस तो भाई आसान है, मैंने पहले ही बता दिया, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था मैंने। यूजेस में क्या क्या हो सकता है कि मतलब ये एक आपके लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सांस लेनी हो नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे ये वाली चीज़ C6H12O6 और O2, इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है और क्या एनर्जी मिलती है आपको ATP की फॉर्म में। अगर देखिए अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं होगी ना, तो ये जो आप खाना खाते हो तो लास्ट में उसका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है ना, तो ग्लूकोज से आप बोलते हो ना, ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाती है। तो एनर्जी वो ATP की फॉर्म में मिलती है। अगर देखिए ऑक्सीजन नहीं हो तो ये एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी और आप दौड़ नहीं लगा पाओगे, दौड़ जैसे रनिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, अपनी डेली पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जो काम आपके होते हैं वो आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। नॉर्मल रेस्पिरेशन के ये काम आता है। देन देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आपने अभी बड़े कोरोना के टाइम में, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स में। और जो पहाड़ वगैरह चढ़ रहे होते हैं, हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग, जो पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं, जो माउंटेनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उनको लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो आप वही सिलेंडर्स उन्होंने अपनी पीठ पे लगाए हुए होते हैं ना, तो वही वाली उधर क्या होता है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है। तो देखिए वो सिलेंडर जैसे होते हैं ना, उसके अंदर क्या होते हैं, क्रायोजेनिक सिलेंडर होते हैं। वो क्रायोजेनिक सिलेंडर, उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर मिल रहा होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर मिल रहा होता है। तो उधर वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। उधर उनको जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है उनसे उसको कम टेम्परेचर मिल रहा होता है, तो दैट्स वाई दे आर उधर वो क्या है, वो एक लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आप वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, जो माउंटेनिंग जो पहाड़ चढ़ते हैं, तो उधर क्या होता है, तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके, तो ये वाली चीज़। देन देखिए आपका एक फ्यूल होता है हाइड्रोजन। ये वाली दो चीज़ें तो मैंने बता दी। एक हाइड्रोजन फ्यूल होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्यूल। जैसे आपका पेट्रोल होता है ना, ये फ्यूल होता है ना, आप ये भी बोल सकते हो कि कंबशन करवाने के काम आता है, मतलब फ्यूल को जलाने के काम। वैसे ही अगर एक आपका फ्यूल होता है हाइड्रोजन। जब आपका रॉकेट जब उड़ता है ना, रॉकेट जब पीछे से आग निकलती है ना, वो कैसे निकलती है, हाइड्रोजन जो एक फ्यूल होता है उधर वो जलता है, उसका फॉर्मूला होता है NH2। रॉकेट फ्यूल होता है। तो इसकी कंबशन किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड जो आपकी ऑक्सीजन होती है, तो उसकी वजह से इसकी क्या होती है, कंबशन होती है। तब भी वो क्या आग पकड़ता है, तब भी उधर से क्या जलता है, वो जलता है, तो उससे क्या उसको एनर्जी मिलती है और ऊपर की तरफ वो उड़ने लग पड़ता है। तो उस उधर भी काम क्या आता है, आपका लिक्विड ऑक्सीजन काम आता है। और जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप वेल्डिंग और कटिंग करते हो ना, वेल्डिंग, देखिए वेल्डिंग जब आप लोग करते हो, ना, वेल्डिंग और किसी लोहे को कट करते हो, है ना, लोहे को कट करते हो ना, तो वो कैसे करते हो, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है ना। वेल्डिंग और कटिंग कैसे करते हो, वेल्डिंग तो उधर क्या बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है ना, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इसकी वजह से भी होता है। उधर क्या होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होती है एक, और एक होती है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम।
ये फ्लेम कैसे बनती हैं, देखिए इधर एसिटाइलिन होती है ना, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो आपकी बन जाती है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में होगा तो उधर ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करेगी तो उधर बन जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। एक कुछ फ्लेम बनती है, फ्लेम मतलब जो आपकी उधर आग से निकल रही होती है ना वो फ्लेम बनती है, वो इस ऑक्सीजन की मदद से वो नहीं बन सकती। अगर ऑक्सीजन हो तभी वो फ्लेम बन सकती है और आप बेल्डिंग और कटिंग आराम से कर सकते हो। तो उस उधर भी ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत होती है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में, और ऑक्सी हाइड्रोजन जो फ्लेम आपको बनानी पड़ती है उधर किसी को बेल्डिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए। बेल्डिंग में आपको पता है ना लोहे को जोड़ते हैं और कभी कभी कट भी करना पड़ता है लोहे को, तो उधर ये वाली चीज़ फ्लेम यूज़ होती है। फ्लेम अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो आपकी ये फ्लेम नहीं बन पाएगी। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये सारे के सारे यूजेस इसके कंप्लीट हो गए। ओके थैंक यू, बाकी हम कल करेंगे। ओके थैंक यू।